सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। लोग माली खानसामा रखते हैं तो पहले इंक्वायरी कर लेते हैं, उनकी दिमागी हालत के बारे में कोई पूछताछ कर लेते हैं कि भाई ठीक है, कोई इसका स्क्रू ढीला तो नहीं है। यहाँ मिनिस्टर लगने के लिए पहली प्री क्वालिफिकेशन, प्री रिक्विजिट ये है कि वो खिसकेला होना चाहिए। जो बातें इन हजरात ने की हैं, कोई सही दिमाग आदमी, फातिरुल अक्ल आदमी तो इससे ज्यादा बहकी बहकी बातें करेगा। कोई सही दिमाग आदमी बात कर सकता है वो। और आप यकीन जानिए कि हमारी मईशत की गाड़ी इन्हीं सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स के हाथ में है। मैंने 16 साल का होने के बाद अपनी डायरी में एक तहरीर लिखी थी कि अपनी ज़िंदगी की गाड़ी की ड्राइविंग सीट किसी दूसरे के हाथ में देने के बाद यकीन कर लो कि तबाही और बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर होगी। और आप यकीन जानिए कि जिस गाड़ी में, यानी जिस पाकिस्तान में मैं और आप जिंदा रहने की अदाकारी फरमा रहे हैं, उस पाकिस्तान की बागडोर ऐसे नमूनों के हाथ में है जिनको आप कोई भी नाम दे दें, ये मर्द जन हो, कोई भी हो, और उसके बाद फिर हमसे कहा जाता है कि घबराना नहीं। ये सुन करके आपको इख्तलाज नहीं होता, आपको अजियत नहीं होती। बाकायदा वजीर हैं, और वो जो आखिर वाले थे वो तो इतना बड़ा पैकेज है कि काफली, फिर बता रहा हूं, आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उसके बाद अब जाकर के इमरान अहमद खान नियाजी साहब की मिदत फरमाने की रस्म पूरी कर रहे हैं। भाई आपने मुझे अमिताभ बच्चन समझा है, वो लूप वूप है कोई, दिखा दो यार, मुझे क्यों दिखा रहे हो? मुझे तो इमरान खान साहब पे हैरत होती है कि वो इन लोगों को बर्दाश्त कैसे करते हैं। मैं इनका साउंड बाइट देखता हूं और मेरा बीपी बढ़ जाता है, मुंह से हजियान बकने लगता हूं मैं। ऐसे लोग अगर आपसे 1000 गज के फासले पे भी हों तो आप अपने आपे में नहीं रह सकते। मैं सलाम तहसीन पेश करता हूं जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब, हमारे मुंतखब वज़ीर आज़म को, कि ऐसे अनमोल रत्नों या ऐसे अजीब व गरीब नमूनों के साथ भी वो न सिर्फ जिंदा रहने की अदाकारी फरमा रहे हैं, बल्कि हम पर हर वो हरबा भी आजमा रहे हैं, हर वो सितम भी हम पर, हर वो टॉर्चर का तरीका भी हम पर आजमा रहे हैं कि जिससे हमारा नामो निशान तक मिट जाए। कौम को एक नए ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है जिसका नाम है पेंडोरा पेपर्स। पानामा पेपर्स आए थे, पानामा के बाद कुछ नहीं हुआ। पानामा के बाद सिर्फ एक काम हुआ, और वो ये कि नवाज शरीफ की रोजी रोटी छीन करके हम पर एक और हुकूमत मुसल्लत हो गई। नवाज शरीफ दौर में भी हम पर एक ऐसे कुछ नमूने मुसल्लत थे जिनको मैं ज़ाती हैसियत में 50 दफ़ा कह चुका हूँ, आज फिर कहता हूँ कि मैं अपना एसोसिएट प्रोड्यूसर ना रखूँ, लेकिन नवाज शरीफ ने उसी मजबूरी के तहत, जिस तरह से आज खान साहब ने कुछ लोगों को बाकायदा वज़ीर रखा हुआ है, उसी तरह नवाज शरीफ ने भी उनको रोज़ी दी हुई थी। हज़ारों खुफिया ऑफशोर कंपनियों की इंकशाफ का शोर हो रहा है कि जी बताया जाएगा कौन कौन ऑफशोर कंपनियां चला रहा है, बना रहा है, क्या कर रहा है। इससे होगा क्या? मेरी समझ में तो इसके हवाले से कोई बात नहीं आती। पानामा में नवाज शरीफ को बेरोजगार करने के अलावा हमने क्या किया? मैंने खुद 8-8 घंटे की ट्रांसमिशंस की थी, लेकिन आज अगर आप मुझसे पूछिए तो मुझे हकीकी मानों में शर्मिंदगी है। मुझे हकीकी मानों में उस एक साजिश में शामिल होने पर शर्मिंदगी है कि जिसका महवर सिर्फ एक जात थी, और उसके बाद, उसकी एलिमिनेशन के बाद जो लोग हम पर मुसल्लत हुए हैं उनका हशर आपने साउंड बाइट में देख लिया कि जिनकी दिमागी रो अगर बहकती है तो वो अजीब और गरीब बातें करते हैं। मामला अगर सिर्फ बातों तक भी महदूद होता तो आदमी काम चला लेता, लेकिन अब एक मरतबा फिर बताया जा रहा है, और बताने वाला कौन है? वही फवाद चौधरी। वो कह रहे हैं कि करप्शन जो है वो इससे आया हो जाएगी। इमरान खान साहब की मिदत एक मरतबा फिर उन्होंने फरमाई है, कह रहे हैं कि पनामा की तरह पेंडोरा भी शफाफियत के नए रास्ते खोलेगी। केड़ी शफाफियत जी? कौन सी शफाफियत? पनामा में जो कुछ आपने गजब ढाया था, उसके बाद आपने कहा था 350 प्लस, अगर मैं गलत नहीं कोट कर रहा, मीडिया टाइकून से लेकर के बिजनेस गुरुज तक आज सब महफूज हैं। किसका आपने क्या बिगाड़ लिया?
बड़ा कानून का आप लोग ठस्से से नाम लेते हैं कि जी नहीं छोड़ूंगा, मार दियांगा। क्या कर लिया? मैं जिस चैनल पे स्ट्रगल कर रहा था उसके अपने मालकान की ऑफशोर कंपनी थी, क्या कर लिया उनका? उनके अखबार की डिक्लेरेशन तक तो छीन नहीं पाए, उनका चैनल तक तो बंद नहीं कर पाए, और किसी का आप क्या करेंगे? और अब एक नया ड्रामा, अब एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को लगाएंगे और उसके बाद फिर अपोजिशन की मजीद हजामत बनाएंगे। बात तो तब है कि जब 2-4 को फांसी दे सकते हो। आपके अच्छे खान भी नहीं दे सकते, आपको पता है, आपको अपनी लिमिट का भी पता है, आपको अपनी छोटी सी मुन्हनी सी कैपेसिटी का भी पता है। आप होंगे वजीर आजम, यू कांट डू एनीथिंग। बस आप अपने पेड चैनल्स को और पेड एंकर्स से ट्रांसमिशन करवाइए, वो आपकी खूबसूरत अच्छे अच्छे साउंड बाइट चलाएंगे। 3 साउंड बाइट चलाऊंगा आपके अजीबो गरीब, और साबित कर दूंगा कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब झूठ है और कुछ नहीं। शहबाज गिल की जानिब आते हैं। शहबाज गिल साहब फरमा रहे हैं वजीर आजम का कोई बेनामी अकाउंट नहीं। वजीर आजम की, जब वो वजीर आजम नहीं थे तो जो ऑफशोर कंपनी थी उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। मौजूदा सादिक और अमीन का नाम ले लेकर के सीने पे 2 हथौड़ तो मार रहे हैं मुआविन खुसूसी, ये नहीं बता रहे कि साबिक ऑफशोर मालिक इमरान अहमद खान नियाजी साहब, उनके जो कारगुजारियां थी उस पर अगर कुछ रोशनी डाल देते। ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे हैं खान साहब एक एक पैसे का हिसाब दे चुके। डॉलर्स और पाउंड की बात करो जनाब, ये पैसा रुपया टका ये सब बातें हमसे ना करो। खान साहब को सादिक और अमीन, वो जिसने कहा था उसको 10 लाख रुपए पेंशन भी खान साहब ही दे रहे हैं, इसलिए वो जितने सादिक और अमीन है वो आपको भी पता है, वो आपको भी पता है, वो उन सब लोगों को पता है जो मेरे मेहमान बन करके मेरे पास आते हैं, और उनको भी पता है जिनके पास जैसे ही मेरे यहां से फोन जाता है, किसी की नानी वेंटिलेटर पे चली जाती है, किसी को अपनी इज्जत की पड़ जाती है, किसी को और कोई काम याद आ जाता है। इसी किस्म के मौजूआत पर बोलने के लिए आज मैंने दावत दी है। जनाब शाहनवाज जदून साहब मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहते हैं सर आपको। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, और जनाब गौस मोहम्मद नियाजी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद होंगे। हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर सरकार का मौक़िफ़ लेने के लिए शाहनवाज जदून साहब के पास जाऊँगा। सर कैसे हैं आप? दुआएं आपकी। जनाब इमन, अब एक मरतबा फिर कौम को एक और नए मामले में, एक और नए कज़िए में उलझाने की खबरें हैं। बताया जा रहा है कि पेंडोरा पेपर्स जो हैं वो आ रहे हैं सामने। पेंडोरा पेपर्स में क्या नया होगा, और पेंडोरा पेपर्स में जिन लोगों का नाम आएगा, जाहिर है कि उनमें पीटीआई के लोगों का नाम तो नहीं होगा, तो जिन लोगों का नाम उसमें होगा भी, उनके साथ आप किस किस्म का सलूक करने का इरादा रखते हैं? महज उनकी इज्जत उतारी जाएगी लंबी लंबी ट्रांसमिशंस करके, या कोई कायदे की कार्रवाई भी हम उम्मीद रखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल हफ़ीज़ सदीक़ी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने बात की कि पनामा का जब आया तो नवाज़ शरीफ को इन्हीं अदालतों ने उस पर बना के, सबूत बना के और उनको नाअहल किया है। और अब जो आ रहा है, देखिए हमारे पास कानून, अदालतें अब आज़ाद हैं, अदालतों में जाएंगे जो भी उसके, आप कह रहे कि पीटीआई के, तो पीटीआई के लोग तो इक़्तिदार में नहीं रहे ना, इक़्तिदार में रहें ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग रहें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग रहें, और इन्होंने जो किक बैक्स लिए हैं और जो कुछ इन्होंने वो किया है, तो ज़ाहिर इन्हीं के नाम आएंगे। पीटीआई के लोगों के नाम कैसे आएंगे? पीटीआई तो अब 2 एमएनएज हैं, मैं मुख्तसर बात कर रहा हूँ। पीटीआई के 2 एमएनएज हैं, कराची में लैंड ग्रैबिंग का कारोबार उन्होंने गर्म कर रखा है। मेरे प्रोग्राम से तो ऐसे भागते हैं जैसे कोई काफिर नमाज से भागता है, जैसे कोई गुनहगार नेकी से भागता है। मैं यहाँ बैठा हुआ एक उन लोगों को जानता हूँ, नाम नहीं लूँगा, मैं किसी को एम्बेरस करना नहीं चाहता, लेकिन आपके यहाँ भी तो सारे दूध के धुले नहीं हैं। बात ये है, हम तो ये कह रहे हैं ना कि यहाँ सिंध में तो हमारी गवर्नमेंट तो नहीं है ना। अगर हमारे कोई एमपीए, कोई एमएनए गलत काम कर रहा है तो सिंध गवर्नमेंट किस लिए बैठी हुई है ना? एंटी करप्शन इनके उसमें है ना। ये एक सवाल, ये सिंध गवर्नमेंट उनको गिरफ्तार करे ना। ये एक सवाल। इन्होंने हमारे अपोजिशन लीडर पे खाली इलेक्शन कैंपेन के दौरान जहां उनका वोट था वहां वोट कास्ट करने गए थे, वहां पर 780 लगवा के उन्हें अरेस्ट करवाया। उनके फार्म हाउस जो बाकायदा लीगल उनके पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे हैं, फिर वो हाई कोर्ट में चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाया गया, सबको बुला के वहाँ उनके उस तोड़ दिए।
अभी तक कुछ साबित कर सके उसमें। हालांकि वो इनके हर स्कैंडल को बेनकाब करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सिंध में गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है ना, यहाँ हमारी गवर्नमेंट तो नहीं है, पीटीआई की गवर्नमेंट तो नहीं है। चाहिए सिंध गवर्नमेंट को कि जो जो हमारे एमएनए अगर एमपीए लैंड ग्रेविंग में मुलविस हैं तो गिरफ्तार करें उन्हें। बिल्कुल ठीक है, नुक्ता तो आपका वैलिड है। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा, मैडम इससे पहले कि हम ऑफशोर कंपनियों का रोना रोएं, पेंडोरा की तरफ जाएं, मैडम इंतहाई वैलिड नुक्ता मोहतरम शाहनवाज जदून साहब ने उछाल करके और अपने आप को तो महफूज कर लिया गोया। एंटी करप्शन आपके पास है, सिंध में इख्तिदार का झूला आप लोग झूल रहे हैं, यानी कर तो सब कुछ आप ही लोग सकते हैं। महज हलीम आदिल सिद्दीकी साहब की, शेख साहब की वो जो हल्की सी मालिश हुई थी बिहाइंड बार्स, जिसका तस्करा वो करते रहे, कभी उछलते रहे कि मुझे सांप छोड़ दिया, कभी कुछ और, कभी बाउंसर्स का रोना रोते रहे कि उससे मुझे खूब मेरी खिदमत इन्वर्टेड कॉमास में कराइए। सिर्फ यही आपके इख्तियार में है या उन लोगों के बारे में कुछ कर भी सकते हैं आप लोग जिनका जिक्र यहाँ हो रहा था? बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये कि सिंध गवर्नमेंट जब वो पकड़ती है इन लैंड ग्रेबर्स को, जब इन पे हाथ डालती है तो इनसे निकलती। आपने देखा कि हलीम आदिल शेख की जो जमीनों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड के साथ अरेस्ट किया गया, इंक्रोचमेंट किया हुआ था, जो कब्जा किया हुआ था, वो एंटी इंक्रोचमेंट ने जब से खाली कराया उसको तोड़ा। आज वो गडाफ के अंदर मौजूद है। अगर ये कहते हैं कि जी हमने उनको, उसके लिए ये कहते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। हालांकि ये कहानियां अब हर एक की जबान पर आ रही है और सिंध गवर्नमेंट अपना काम भी कर रही है, कानून अपना हरकत में भी आएगा इंशाअल्लाह ताला। जैसे जैसे एविडेंस आते जाएंगे, इन पे केसेस बनते जाएंगे। जो भी लैंड ग्रेबर में मजबूत होगा, वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, मैं समझती हूँ कि गैर कानूनी काम के खिलाफ जो है भरपूर तौर पर हुकूमत को एक्शन भी लेना चाहिए, लेती भी रही है। और आपने देखा कि माजी में जो कुछ हुआ, एंटी करप्शन हो या तमाम इदारे तो अपना अपना काम करते हैं। और यहाँ आपको माजी में याद होगा कि मैं जिस हल्के में रहती हूँ 252 में, यहाँ के एक एमएनए है और एक एमपी है, किस तरीके से उन्होंने जमीनों के कब्जे पे एक दूसरे पे बंदूकें तानी, एक दूसरे को दस्तों गिरेबान हुए, एक दूसरे को गाली गलौज किया। और आज भी ये सिलसिला जारी है। ये ताकत क्योंकि इनको पहली दफा मिली है, इनको हजम नहीं हो रही है। आपने ऑफशोर कंपनी की बात की, तो ऑफशोर कंपनी में आपको मालूम है कि इस वक्त जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है उसका पहले भी नाम था और आज भी बहुत सारी कहानियां चल रही है। जैसे ही आएगा तो आपको पता चल जाएगा लोगों के नाम आ रहे हैं और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व रहा। और खुद जो सिलेक्टेड है इन्होंने खुद कहा कि जी हाँ मैं तो पैसा देकर आया था, कोई भी काम आप चोरी पाकिस्तान में करें, इंग्लैंड में करें या दुनिया की किसी भी कंट्री में करें, चोरी चोरी होती है। उसको हम कोई उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि हमने उससे यहाँ लाए तो ये यहाँ से मारे। कोई भी चोरी इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज में हो तो बिल्कुल गवर्नमेंट को अपना काम जो है वो इदारों को अपना काम करना चाहिए। राइट मैडम। मोहतरम जनाब गौस मोहम्मद नियाजी साहब, सर मिजाज बखैर हैं आपके? जी बिल्कुल, आप ठीक हैं जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है। गौस मोहम्मद नियाजी साहब, सर पानामा अभी वही मतलब जख्म नहीं भरे थे इस कौम के, अब एक मरतबा फिर एक नया मंजन बेचने के लिए तैयारियां हो चुकी हैं। कल सुना है या आज रात में किसी वक्त उक़दा खुल ही जाएगा। एक के बाद एक नई गुलफिशानियां हो रही हैं। सर मंतकी अंजाम तक क्या पहुंच रहा है? पानामा पहुंच गया मंतकी अंजाम तक? किसी और को सजा हुई? वो मीडिया गुरूज, वो बिजनेस टाइकून्स जिनकी मैं बात कर रहा था, आपके ख्याल में सबको सजा हो चुकी? बहुत शुक्रिया। पनामा तो पता नहीं कहाँ रह गया, हमें तो अकामा पे निकाल दिया था उन्होंने, क्योंकि पनामा तो में तो आपका नाम इतना नहीं है, कुछ चीज़ साबित हुई है, आपको अकामा में निकाल रहे हैं। और उसका वहाँ सिर्फ अकामा में बात नहीं रुकी। शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज की जो केस थे, अपने पाकिस्तान की जो JIT की रिपोर्टें थी, युति इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रिपोर्टें थी, शहजाद अकबर साहब ले गए थे NC के बाद लंदन में कि इसको तहकीकात करें। हमारे एजेंसी ने कहा कि ये सारे चोर हैं और मनी लॉन्ड्रिंग की है। और अलहमदुलिल्लाह 2 साल के बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट आई कि कोई इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की है, ना कोई पैसा गबन किया है, ना कोई करप्शन की है। तो ये जवाब है। तो ये एक मुनज़्ज़म तरीके से इंटरनेशनल साजिश होती है जिसको तो हमें जो मिलकर मुकाबला करना है। और हम पे जो इल्ज़ाम देते हैं हमने उसका जवाब दिया है और हम शुरू हुए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो नई पनामा 2 आ रही है उसमें भी सुने बहुत से हुकूमती बंदों के नाम हैं, जिस तरह के सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो उनको अपने आप को सफाई पेश करनी होगी
अदरवाइज तो फिर सजाएं तो कि जो पाकिस्तान के कानून में उनको सजा मिलेगी, और जो अगर मंडी लॉन्ड्रिंग नए से नए शगुफे खोल रहे हैं। अभी अलकाली की बात है जिसमें तोशा खाना केस है जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी घड़ी भेज दी है, तो मुझे तो समझ नहीं आती कि पनामा तो दूर की बात, ये अपने अपने मुल्क के तोशे खाने में जो हो रहा है, जिसका इल्जाम हम पे लगा, पीपल्स पार्टी पे लगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने घड़ी की गिफ्ट थी वो उन्होंने बेच दी है। कि क्यों बेची भी उस कंपनी से जिसने कंपनी ने घड़ी बनाई थी। उन्होंने जाके शहजादे को बताया कि जी जो आपने तोहफा दी थी वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब बेच देने के लिए हमने बार बार भेज दी है, तो उन्होंने जो घड़ी जो है वो अपने पास खुद खरीदी शहजादे ने कि ये भी मुझे दे दो। तो ये तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का दुनिया में जो एडवर्टाइजमेंट हो रही है, आप इस तरह के शगुफे खेल रहे हैं, वो ये बात यही नहीं रुकती। अफगानिस्तान में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसको भी वो फख्र महसूस कर रहे हैं कि जी TLP की में जो सारी वो जो TTP के जिससे मुज़ाकरात जो हो रहे हैं और वो कर रहे हैं, किसकी इजाज़त से कर रहे हैं? क्या आपने किसी पार्लियामेंट में किसी से कोई मशवरा किया, जो किसी सियासी पार्टी से किया? क्या पाकिस्तान की नुमाइंदा सिर्फ तहरीक इंसाफ है? बाकी पार्टियां जो हैं जो आपके पास तो अगर देखा जाए तो 50% भी अक्सरियत नहीं है पार्लियामेंट में, बाकी सियासी पार्टियां दो के चंद इत्तेहादियात की हैं, लेकिन अगर कुल मिलाया जाए तो 60% लोगों का। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा क्योंकि हम वो जो मुज़ाकरात का जिक्र फरमा रहे हैं उस जानिब अभी जाने का इरादा नहीं रखते। हम थोड़ा सा इसी पेंडोरा के इर्द गिर्द घूमने की तमन्ना ही है। शाहनवाज जदून साहब, सर पनामा में कितने लोगों को ज़ाती हैसियत में आप जानते हैं, नवाज शरीफ के अलावा, जिन मीडिया गुरूज की, जिन बिजनेस टाइकून्स की मैं बात कर रहा हूँ, उन सबको सज़ा हो चुकी है जनाब इमन? मैं अगेन उसी सवाल पर आता हूँ, और अगर हो चुकी है तो हम यानी उम्मीद रखें कि यहाँ पे भी सज़ा होगी। अगर तहरीक इंसाफ का भी कोई आदमी आया, सज़ा होगी? बिल्कुल, मैंने तो आपको पहले कहा कि कानून आज़ाद हैं, और अगर तहरीक इंसाफ का कोई भी मेंबर हो, MNA, MPA, मिनिस्टर जो भी हो, तो बिल्कुल, और हमने साबित किया है क्योंकि पहली गवर्नमेंट हैं कि यहाँ हमारे जितने भी हमारे MNAs और हमारे सिटिंग मिनिस्टर अंदर गए। इससे पहले आप मुझे बताएं ना कौन सी गवर्नमेंट में किसी ने अपने MNA, MPAs को, देखो कानून वहाँ अंदर तो मीडिया गुरु हो चुका। बात यह है कि अंदर तो नवाज शरीफ साहब बीमारी का बहाना करके और एक 50 रुपए के स्टम्प पेपर पे बाहर चले गए और वहाँ बैठ गए। बात यह है कि अदालत को हम एहतराम करते हैं, अदालत वहाँ अदालत से वो या बरियों के या जमानत पे आ गए हैं, लेकिन अंदर तो डाल दिया ना हमने। ये वाहिद गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि उन्होंने अपने सिटिंग मिनिस्टर, अपने MPAs और अपने लोगों पे हाथ डाला है। माजी में आप जाके देख ले कि किसी गवर्नमेंट ने अपने, यानी इवन के वो MNA तो दूर की बात है, किसी अपनी जिला उहदेदार पे जुज़वी तौर पर तो ये बात मैं मान लेता हूँ, लेकिन हाथ डालें या लात डालें, नतीजा क्या निकला? जुल्फी बुखारी किधर है? रिंग रोड स्कैंडल, देखिए यही है, यही थोड़ा सा 1 बाय 1 चलेंगे तो मजा आएगा सर। 1 बाय 1 चलेंगे सर, 1 बाय 1 चलेंगे। जुल्फी बुखारी क्या हुआ? कख नहीं। जहांगीर तरीन क्या हुआ? कख नहीं। खुसरू बख्तियार के भाई साहब क्या हुआ? कख नहीं। क्या हो सकता है? कख नहीं। अब आप जवाब दीजिए। बात यह है कि देखो जुल्फी बुखारी भी यहीं पर है और कमेटी जो जेल में, देखिए अब साबित तो नहीं हुआ है ना उस पे। अच्छा, एक इल्जाम बात इन्हें कि एक इल्जाम उस पे तो साबित होगा भी नहीं। साबित मैं यहाँ बैठ के बता रहा हूँ, उस पे साबित होने दिया जाएगा भी नहीं। बात यह है कि उस पे अगर साबित हो गया तो अंदर भी जाएगा। मैंने आपको कहा कि इमरान खान साहब बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको लिख के, मैं आपको यहाँ लिख के, मैं आपको लिख के भी देता हूँ कि इमरान खान साहब किसी को नहीं छोड़ते हैं। ये वाहिद लीडर है कि भाई ना किसी, इमरान खान साहब जब छोड़ते हैं तो फिर बिल्कुल किसी को नहीं। अगर कोई साबित हो गया कि तहरीक इंसाफ का, तो सबसे पहले उससे अंदर करेंगे। मैंने आपको कहा कि ये तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है। जहांगीर तरीन साहब अंदर क्यों नहीं जा रहे सर? क्या वजह? जहांगीर तरीन साहब देखिए उस जमानत पे ना, जमानत उन्होंने कोर्ट से ले ली। आप मुझे ये बता दें कि भैया एक बंदा जमानत ले ले कोर्ट से तो उसको अंदर डाल सकते हैं? कोर्ट से जमानत पे आ जाए तो ये उज़्र तो आपका बिल्कुल तस्लीम किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जहांगीर तरीन के खिलाफ क्या मामलात इतने सफिशिएंट नहीं है कि जिसकी बिना पे जहांगीर तरीन को जेल की हवा खिलाई जा सके? लेकिन प्रॉब्लम इज कि इमरान खान साहब ऐसा इसलिए नहीं कर सकते कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोहसिन है। अपने तैयारे में बिठा करके उसने MNAs और MPAs की खरीदारी की
और अब उसी की बुनियाद पे ये हुकूमत चल रही है। अगर जहांगीर देखे अगर जहांगीर तरीन, वो मेरा ख्याल है सब्जी लेने गए होंगे, अगर जहांगीर तरीन को जेल की हवा खिलाई तो फिर ये हुकूमत कहाँ रह जाएगी? मेरा अपना एक देखिए बात ये है कि यही लोग कहते हैं ना कि जहांगीर तरीन इमरान खान का एटीएम है। आज उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, मानते हैं इंक्वायरी हो रही है। और खान साहब ने कहा भी कि भाई मेरे साथ अगर तहरीक इंसाफ में मेरी स्ट्रगल है तो उसमें मेरे साथ सबसे बड़ी स्ट्रगल इस जहांगीर तरीन की भी है। लेकिन कोई खरीदो फरोख्त नहीं की, कोई खरीदो फरोख्त उसने नहीं की, कुछ नहीं किया। नहीं, बिल्कुल लोगों को सूरह यासीन पढ़ा के कुछ भी नहीं। लोग अपने उससे आए थे, अपने उससे मर्जी से तहरीक इंसाफ में आए थे, कोई उसने खरीदो फरोख्त नहीं की। बिल्कुल आप सर, दो चीजें होती हैं, एक लालच और दूसरी धौंस। मतलब ये तो आप भी जानते हैं, खुदा का खौफ करें। इसमें तो आधे से ज्यादा जो इंडिपेंडेंट लोग थे वो हमारे लोग थे जिनको टिकट नहीं मिला था। आधे से ज्यादा तो हमारे अपने लोग थे जिनको टिकट नहीं मिला और उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की। बात ये है कि आप कह रहे हैं कि पीटीआई ज्वाइन की, वरना वो बेचारे वो कहते हैं ना, जेरे जमी रहे न तहे आसमां रहे, आलम वो कोई और था हम जहां रहे। तो बहरहाल इसी लतीफ़े के साथ नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक मुख्तसर कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ और मौज़ूआत हैं जिन पर गुफ्तगू की हसरत पूरी करेंगे। नाज़रीन, बस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिदा रहमानी साहिबा, मैडम पूछना ये था कि क्या पेंडोरा में भी सेलेक्टेड एहतसाब ही फरमाया जाएगा, गोया आप लोग तैयार हैं अपनी ट्यूनिंग सर्विस के लिए या नहीं? What do you mean? पेंडोरा? ये जो पेंडोरा पेपर्स का बड़ा शोर मचा हुआ है, क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? अब दोबारा अपोजिशन की ट्यूनिंग सेटिंग के लिए एक और बहाना हाथ आ गया है हुकूमत के? देखिए, अभी जो आपने खुद देखा है कि ऑफशोर कंपनियों में जो इमरान खान का जमान पार्क में जो मकान है उसके एड्रेसेस पे 2 ऑफशोर कंपनीज का आ चुका है, ठीक है। लेकिन आपने देखा अभी जिस तरह हमारे भाई जदून साहब फरमा रहे थे, आपने देखा आजम सवाती ने कितना बेहतरीन जो है वहां पर जो इस्लामाबाद में बेचारे गरीब भैंस वालों के साथ जो किया, उसका कितना अच्छा इंसाफ मिला। सानिया साहिवाल में भी इंसाफ मिल गया। आजम सवाती साहब को कितनी जबरदस्त ताकत को इस्तेमाल करना आया। आपने देखा कि इनकी ताकत ये है कि ये इलेक्शन कमीशन को भी चैलेंज करते हैं और गालियां देते हैं। इनकी ताकत ये है कि ये पार्लियामेंट पे अंदर से भी हमले करते हैं और बाहर से भी करते हैं। और जब बाहर से हमले का केस होता है या पीटीवी पे हमले का केस होता है तो उस पर स्टे लिया जाता है या रुकवा दिया जाता है। फॉरेन फंडिंग केस हो उसको रुकवा दिया जाता है। मालम जब्बा हो या बीआरटी हो उसको रुकवा दिया जाता है। अब ये कहते हैं कि साबित अलीमा खान साहिबा ने एक जुर्माना अदा किया। जब जुर्म साबित होता है तो आप जुर्माना अदा करते हैं, कितने खूबसूरती के साथ जुर्माना अदा करके निकाल दिया, कोई सजा नहीं। लेकिन खुर्शीद शाह साहब जिन पे कोई जुर्म आज नहीं कर सके, जिन पे कोई चीज डिक्लेयर नहीं हो सकी, आज वो 2 साल से पाबंदे सलासल है। इनके लोग जाते हैं, छूट के आ जाते हैं, ये ड्रामा करने को कहते हैं कि वो तो गए थे हमारे दौर में, पकड़े भी गए और निकल भी गए। जहांगीर आप तो खुद ही माशाल्लाह आप एंकर भी हैं, तजज़िया निगार भी हैं और आप खुद ही जो है कर रहे थे, बहुत से सवाल थे जो मुझे करने थे वो आपने किए कि आप जिसकी भी उठाकर देखे सबसे ज्यादा करप्शन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वो जिसको कंटेनर पे खड़े होके जिसकी रिपोर्टें दिखाई जाती थी, वो रिपोर्ट कह रही है कि आज मुल्क में सबसे ज्यादा करप्शन हो रही है। हर इदारे के अंदर करप्शन हो रही है। आप देख लें पिशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब ने क्या रिमार्क दिया। आपकी वहां तो हुकूमत है ना, आज 8 साल हो गया, आप इनका तो रोना रोते हैं, दूसरी हुकूमतों का रोना रोते हैं। अपना देखें कि आप 3 साल आप कर चुके हैं, आप 4थे साल में दाखिल हो चुके हैं और आप कोर्ट और उसके बाद इलेक्शन ईयर से तो आपने क्या किया? आप अभी तक जो माहिरीन की टीम थी वो तो सबके सब करप्ट निकली। वो माहिर मायशात थे जो 46 रुपीज लीटर पे पेट्रोल देने जा रहे थे, आज 146 पे पहुंचाने जा रहे हैं। वो जो रुपीज की कीमत में कहते थे 1 रुपए से क्या होता है, और वो सारी मिसालें दिया करते थे कि 125 हो गया तो 100 रुपए जो है आपका, आज 170 से ज्यादा पे पहुंचा दिया है। पेट्रोल हो, बिजली हो, 25 जहाँ पे 8 रुपए यूनिट पे बिजली के बिल फाड़े जा रहे थे। सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई जा रही थी।
डी चौक पे धरने देके जो ड्रामाबाजी की गई, आज डी चौक पे अगर तुलबा या कोई मुतासरीन वहाँ मुजाहरा करते हैं तो आप उनका जो हाल करते हैं, क्या वो आपको याद है? जी बिल्कुल मैडम, अपने लिए था, बिल्कुल आपका नुक्ता आ गया। थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं तो मैं गौस मोहम्मद नियाजी साहब के पास जाना चाहता हूँ। गौस मोहम्मद नियाजी साहब, सर कहा जाता है कि सर मुंडाते ही ओले पड़े। सर नून लीगियों ने क्या सर मुंडा लिए थे जो ये अब पेंडोरा स्कैंडल्स के या पेंडोरा पेपर्स के ओले पड़ने जा रहे हैं, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मतलब तैयारी है जेल वेल जाने की? जी साहब, आप अभी पानामा की बात कर रहे थे। बात पनामा से होती है, अकामा से होती है, फिर एनसीए तक आई, एनसीए तो होती है तो शाखाना पे आई, और अब पनामा 2 आ रहा है। तो हम तो तैयार हैं, हम तो आदी हो चुके हैं, 3 साल 4 साल भुगत चुके हैं, 17 से शुरू है, तो हमें तो परवाह नहीं है। और हमारे ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल में 17 से जो 2017 से काम शुरू होता, कुछ साबित नहीं हो सका, और इंशाल्लाह अभी कुछ नहीं होगा। तो जिन्होंने दोषखाना के जो घड़ियाँ चुराई हैं, या जिन्होंने कोई एसेट्स बाहर हैं, वो तो परेशान हों। हम तो एक दफ़ा कहते हैं छलनी से निकल कर बाहर निकल आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब भी कोई हमारे खिलाफ, मुझे नहीं कोई मेरे हमारे तो बड़ों के खिलाफ कोई ना कोई आएगा। अलबत्ता जो हुकूमत के जो इसे तरफ इशारे जा रहे हैं, जिसमें पनामे के भी खादर रहमानी साहब ने बात की कि 2 ऑफशोर कंपनियां जिनकी ज़मान पार्क एड्रेस है, तो अभी तो रिपोर्ट आने दो, उसके बाद देखेंगे। हम इंशाल्लाह तैयार हैं। पहले भी हमने बड़ी बहादुरी से केस लड़ाया, हमने 2 साल हमारी लीडरशिप ने जेलें भुगती हैं, और ऐसी मतलब जिस किस्म की बेहूदा ज़बान उनके खिलाफ इस्तेमाल की गई है, और उनको जिस तरह तंग किया गया है, लाइटों मतलब है उसके नैब के अंदर उस कमरे के अंदर लाइटें नहीं बंद करते कि ताकि सो ना सके, देनी अजियत दी गई। तो हम तो इसका, और मियाँ साहब जिस तरह बयान किया है कि जेल में उनके साथ क्या सलूक हुआ, मरियम बीबी के साथ क्या सलूक हुआ, मरियम बीबी के साथ जो बाथरूम दिया गया उसका दरवाजा नहीं था, आगे कार्ड से लटका हुआ था। इस किस्म की बेरुखती की गई। और मियाँ साहब से मुशक्कती वापस ले कि पूरी कमरे की सफाई करो और सब कुछ करो, और ये सब कुछ करो। इतनी हमने भुगते, हम जेलों से डरने वाले नहीं हैं इंशाल्लाह। लेकिन अब ये वक्त गुजर गया कि हम खामोशी से ये लोग इल्जाम लगाएं कि हम जेल भुगतेंगे नहीं। अब हम इंशाल्लाह एक मुकाबला करेंगे इनसाइड द पार्लियामेंट, आउटसाइड द पार्लियामेंट। इनको छठी का दूध याद दिलाएंगे इंशाल्लाह। हम इन पूरी मुजामत करेंगे। राइट सर, गॉट योर पॉइंट सर। शाहनवाज जदून साहब, यहाँ मुझे मरहूम उमर शरीफ साहब की वो बात याद आ रही है, तपी तपी जली जली। सर ये इनका कॉन्फिडेंस देख करके आपको कोई जलन, कोई हसद, कोई मतलब आपकी तब तो नहीं रही है? पूछने का मतलब ये था कि इतना ठस्सा कि मतलब हम तैयार हैं, हम टफ टाइम देंगे, और हमारे मतलब आप सोच लें मतलब क्या करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मेरी बहन शाहिदा रहमानी साहिबा ने सच कहा है कि करप्शन हो रही है, लेकिन वो पाकिस्तान 3 सूबों के लिए नहीं, सिंध के अंदर करप्शन हो रही है कि स्कूल की फर्नीचर जो 29,000 रुपये का एक डेस्क खरीदा जा रहा है। तो मेरी बहन सही बोल रही है, मैं इनके साथ एग्री करता हूं कि भाई वो जो मुल्क बदनाम हो रहा है तो सिंध की वजह से बदनाम हो रहा है। 13 साल हो गए सूबे के अंदर। मेरी बहन, आप लोग ने क्या डिलीवर किया है? आप लोग कराची के अंदर देख ले। हम तो कहते चलो हम कराची के साथ तो आप जुल्म कर रही हैं। पीपल्स पार्टी कह रहे कि कराची के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देते हैं। आप लड़काना में चले जाते हैं, हम जब लड़काना जाते हैं, बदीन जाते हैं, जैकबाद जाते हैं, तो हम कहते हैं कि यार हम तो पेरिस में रह रहे हैं, कराची हमें पेरिस लगता है। वहाँ ये हाल है जिनके नाम से ये लोग आज 14वें साल में ये दाखिल हो गए, और सिंध के अंदर वहाँ ना स्कूल है, ना कुत्ते काटने की वैक्सीन है, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं। ये मेरी बहन कह रही कि करप्शन, बिल्कुल आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि करप्शन, लेकिन वो सिंध के अंदर, सिंध के लिए वो बोल रहे हैं। दूसरी बात, नियाजी साहब कह रहे हैं, नियाजी साहब कम से कम अपने लीडर को तो ले आए ना, फेस करें ना, यहाँ फेस करें। यहाँ अगर 50 रुपए के स्टम्प पेपर पे बाहर जाके और वहाँ पर मज़े कर रहे हैं, बीमारी का बहाना करके, तो ले आए ना, यहाँ ले आए, जेल काटे ना, तो पता लगे ना 3 दिन वो जेल काट नहीं सकते हैं।
और तरह तरह की वो रिपोर्ट बना के और वो उसी रिपोर्ट पे बाहर चले गए और बाहर बैठे हुए, हालांकि कहा था कि भाई 1 महीने बाद आऊँगा। ले आप फेस करें ना, अगर आप इतने। आपका नुक्ता आ गया सर। अब क्योंकि मैं आजकल शराफत से प्रोग्राम करने के मिशन पर हूँ, नए नए लोगों को घेर के अपने प्रोग्राम में बुलाना चाहता हूँ, तो इसलिए आपकी बात पूरी हो गई। अब मेरा जो है वो तमंचेबाजी शुरू हो रही है। आपने कहा कि सिर्फ सिंध में करप्शन हो रही है। चीफ जस्टिस साहब का आपने मेरे ख्याल है वो ऑब्जर्वेशन नहीं सुनी जिसमें उन्होंने करप्शन के सूबा पख्तूनख्वा में होने के हवाले से इंकशाफ फरमाया था, जो कतई किसी तौर पर इंकशाफ नहीं है। कसम खा करके कहिएगा, आपको चीफ जस्टिस की इस ऑब्जर्वेशन के बारे में इल्म नहीं है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जितनी लेवल की करप्शन हो रही है, कोई काम बग़ैर रिश्वत दिए तसव्वुर नहीं है? क्या आप नहीं जानते? देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने एरा के उसमें कहा था, जो जलजला आया था 2007 में, 2007-8 में जो जलजल आया था, सर आई लव यू 2 3 4, उसमें उस वक्त गवर्नमेंट किन की थी? मैडम थोड़ा सा वेट कीजिए, मैडम थोड़ा सा वेट कीजिए। उन्होंने कहा कि अभी तक स्कूल है, मेरी उन्होंने कहा कि वो स्कूल है, उन्होंने कहा कि वो स्कूल अभी तक नहीं बन सके। सर मैं एक तरफ जरा निमट लूं, मैडम थोड़ा सा मेरी सलाहियतों पे आप बिलीव कीजिए। जी क्या फरमा रहे थे सर आप शाहनवाज जदून साहब? मैंने कहा है कि 2007-8 में जो जलजला आया था, उसमें जो स्कूलों के बारे में उस पे रिमार्क्स दिए थे चीफ जस्टिस साहब ने सूबाई गवर्नमेंट को कि वो स्कूल अभी तक सुप्रीम कोर्ट का एक और जज का बयान था, सॉरी रिमार्क था कि यानी ठेकेदार तक अपना काम मुकम्मल किए बगैर भाग जाते हैं, रिश्वत का भाव वहाँ इतना बढ़ चुका है। ये भी 2007 के बारे में बात हो रही थी? नहीं, देखे वहां मैं तो हम तो असेंबली के फ्लोर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहते हैं ना, खैबर पख्तूनख्वा देखे मैं करप्शन का बाजार गर्म है। आरिफिन भाई, बात यह है कि हम तो असेंबली के फ्लोर पे इनको कहते हैं ना कि 3 डिस्ट्रिक्ट केपीके के अंदर, क्योंकि जाहिर है केपीके में हमें 8 साल हो गए ना, 3 डिस्ट्रिक्ट ये मुंतखब करे कि भाई उन डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने जाना है, वहाँ के स्कूल इन्होंने देखने हैं, वहाँ के हॉस्पिटल देखने हैं, वहाँ के, और 3 डिस्ट्रिक्ट हम अंदरूनी सिंध के मुंतखब करते हैं। हम जाते हैं, सवाल नहीं है सर, आई लव यू, ये सवाल नहीं है। ये मुंतखब करें, ये कौन है? ये मामू के लड़के हैं आपके? नहीं, जो इनको ले आके ये जाएंगे वहां देखे, अपने साथ मीडिया को भी ले जाएं, अपने साथ मीडिया को भी ले जाएं और वहां देख लें। मैडम आप थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं तो मेरा चंग भी बच जाएगा और मेहनत भी। मैडम आप वेट कीजिए काइंडली। शाहनवाज जदून साहब आपकी बारी में बोलेंगे, फिर सब गरम बरम हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आप वेट करें, मैं बहुत दस्त बस्ता इल्तमास आपसे फरमा रहा हूँ। जी शाहनवाज जदून साहब, मैं आपको मुंह तोड़ जवाब देने की अदाकारी कर रहा था। सर मैं ही कह रहा था कि इन लोगों को सैर सपाटे के दौरे पे ले जाना आपका मुतमईन नज़र तो हो सकता है, लेकिन चीफ जस्टिस के रिमार्क के बारे में आपका ये उज़्र कतई काबिल कबूल नहीं है। ना वो 2007 के बारे में बात कर रहे थे और ना ही आपने मेरे सवाल का तसल्ली बख्श जवाब दिया है। आप अपनी इस बात को कबूल करें तो फिर मैं ब्रेक लेने की अदाकारी फरमाऊं, यस और नो? कौन से? नहीं, बिल्कुल वहाँ थर्ड पार्टी से जो ना, जब भी कॉन्ट्रैक्टर का ये जवाब नहीं है सर, थोड़ा सा जो मैं आपकी तरफ आता हूं। यहाँ में कमर्शियल ब्रेक की कॉल, ब्रेक से वापस आते हैं तो आखिरी सेगमेंट में कुछ और मौजूआत का अहाता करने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुँचे। गौस मोहम्मद नियाजी साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, आवाज़ आ रही है अब्दुल साहब। जनाब वलन, ये मुझे बताइए, खान साहब तो एक एक पैसे का हिसाब दे चुके हैं, ये फरमाना है शहबाज गिल साहब का। सादिक और अमीन एक मरतबा फिर ठहरा दिया है शहबाज गिल साहब ने। अब तो तसल्ली हो गई ना सर, अब तो सब रावी चैन चैन लिखता है। देखिए नूर साहब, आप सादिक अमीन चलो मान लेते हैं कि पाकिस्तान की आलादरीन ने उनको सादिक अमीन कह दी है, लेकिन चलो ये घड़ी का एहसास जरा दे दें। ये तोशा खाना का चलो वो ये तोशा खाना का एहसास ही दे दें कि ये गाड़ी जो 5 करोड़ की बेची है तो उसका एहसास जरा दे दें। तो ये मतलब शहबाज गिल साहब बेचारे को मैं तो हैरान होता हूँ कि इंसान का इंसान को ज़मीर होता है, एक ज़मीर मुर्दा ज़मीर, ये मुर्दा ज़मीर से भी कोई अजीब चीज़ है कि इनको कोई मतलब ज़रा भी रात को सोते हो कि तो नींद कैसे आती होगी कि सारा दिन हमने झूठ बोले, आज़ाम तराशी की, लेकिन मेरे ख्याल में तनख्वाह पक्की करने के लिए ये और शहजाद अकबर साहब अपनी तनख्वाह पत्नी लाखों में ले रहे हैं और ये कि जी कोई ना कोई इशू छेड़ रखते हैं। और उससे जो एनसी की जो रिपोर्ट आई है ना दोस्त साहब, उसमें
ये नहीं कि वो उसमें सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ साहब क्लियर हुए, उसमें पाकिस्तान की एजेंसियों की रिपोर्टों को बेस बनाया गया था। तो इंडायरेक्ट जो पाकिस्तान की एजेंसियां हैं वो खराब हुई हैं। हमें ये मतलब तकलीफ दे बात ये है या अलमिया हमारा ये है कि पाकिस्तान की एजेंसियों ने एक मलबा इकट्ठा किया किसी बद के खिलाफ, और फिर बाकी लंदन की कोर्ट ने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये परेशानी वाली बात है। इनको चाहिए शहजाद साहब को या शहबाज गिल को, इनको एक्सप्लेन करें कि हमारे एजेंसी की रिपोर्टों को आखिर आपने कैसे पेश किया, या क्या उसमें किया कि वो उल्टा पाकिस्तान की बदनामी हुई, पाकिस्तान की एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी क्या रह गई है। देखो हमारी ISI जो है माशाल्लाह दुनिया की बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मानी जाती है, एक पाकिस्तान का वक़ार है, कदर है, उसको माना जाता है। लेकिन जब इस तरह हमारी एजेंसियों कुछ एजेंसियों की रिपोर्टों के मुताबिक कि जी मैंने मनी लॉन्ड्रिंग किए, ये किए, वो किए, उन्होंने अपने सारे, और फिर एक मुल्क नहीं, लंदन नहीं, दुबई नहीं, अमेरिका क्या, सब में चेक किया, कहीं भी कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं मिला है। तो ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है हमारे पाकिस्तानी के लिए, पाकिस्तान की एजेंसियों। सर लम्हा फिक्रिया पे मुझे याद आया, लम्हा फिक्रिया पे मुझे याद आया एक और लम्हा फिक्रिया है जिसकी तरफ आपकी नज़र मेरे ख्याल गई नहीं है, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, अभी शाहिदा रहमानी साहिबा से पूछकर आपको बताता हूँ। मैडम लम्हा फिक्रिया तो ये भी है कि अब फवाद चौधरी साहब भी करप्शन पर भाषण दे रहे हैं, फरमा रहे हैं कि पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात भी पनामा की तरह शफाफियत के नए रास्ते खोलेगी, वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। मैडम मतलब बात तो उन्होंने शायद सीरियसनेस के अंदाज में ही की होगी, लेकिन मुझे क्यों हंसी आ रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप फवाद चौधरी की बात को किस तरीके से सीरियस ले सकते हैं। जब वो पीपल्स पार्टी में होते हैं तो उनका बयानिया आपके सामने होगा, आपके पास रिकॉर्ड होगा, और इसके बाद आप जब दूसरी काफ लीग में होते हैं तो वो भी बयानिया आपके पास होगा। उस वक्त काफ लीग अच्छी होती थी, पीपल्स पार्टी अच्छी होती, और आज PTI अच्छी, और वक्त के साथ जब वो किसी और पार्टी में जाएंगे तो उनका बयानिया वही हो जाएगा। तो उनकी बात को तो मैं समझती हूँ सीरियस लेना ही नहीं चाहिए। हाँ, मैं जदून साहब की बात का जवाब देना चाहती हूँ, और आपने बड़ा अच्छा किया कि मुझे ज्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, बहुत से सवालात आपने मुझसे लेके कर दिए। असल चीज ये है कि इन्होंने कहा सेम गवर्नमेंट, ये कौन होते हैं कि हमें कहें कि 3 डिस्ट्रिक्ट का आप ले लें, क्यों सिलेक्टेड हो क्या आए थे? तो इनका ये है कि 3 आप ले लें, 4 आप ले लें, ये तो इसके माहिर होंगे। हम आवाम की ताकत के जरिए आने वाली जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, और ये जो हक इक़्तिदार हमें दिया है पीपल्स पार्टी को, वो सिंध में वो आवाम ने दिया है। आपको हर जगह से रिजेक्ट कर चुके हैं, आपका बयानिया कितना ही हो, आप सिवाय 3 साल हो गया अभी तक आपको यकीन नहीं आया कि आप हुकूमत में, आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, चारों तरफ से आपने तबाही फैला दी, सुनामी का तबाही, बिल्कुल इस वक्त आवाम की चीखें निकल रही हैं। आप बार बार कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब चले गए, किसने भेजा था? नवाज शरीफ को जेल में आपने बंद किया, क्रेडिट आप ले लेते हैं, भेजा किसने था? मिनिस्टर आपकी बयानिया दे रही है, 24 घंटे टीवी पे चल रहे हैं, उसके बाद कैबिनेट आपकी, प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड आपका, और उसने सिलेक्टेड रिपोर्ट बना के भेज दी। क्या नवाज शरीफ में जरूरत थी कि वो जेल तोड़ के चला गया, या वो अपनी रिपोर्ट बना के गया? रिपोर्ट भी आपकी, फैसले भी आपके, आप किस मुंह से बात करते हैं कि नवाज शरीफ चला गया, वो चोर, वो चोर? चोर तो अब जो इमरान खान ने कहा था, जो नजरिया थ्योरी पेश की थी कि जब मुल्क में महंगाई होती है तो वजीर आजम चोर होता है, जब डॉलर बढ़ता है और रुपए की कीमत कम होती है वजीर आजम चोर होता है, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, ऑटोमेटिक हर चीज में महंगाई बढ़ती है, वजीर आजम चोर होता है। तो आपने तो वो प्रैक्टिकल करके दिखाया कि वाकई वजीर आजम कौन सा चोर, यानी चोरों का भी सरदार है। अली बाबा 40 चोर बैठे हुए हैं, इस मुल्क को बेदर्दी के साथ लूट रहे हैं, जिस अल्लाह ताला ने इनके साथ वो मुकाफात अमल किया क्योंकि इन्होंने तमाम कुरान की आयतें पढ़ते थे, फिर अवाम से झूठ बोलते थे, और अल्लाह ने इनका मुकाफात अमल इतनी जल्दी कौम के सामने लाया कि जिसको आप चोर कहते थे, उनके दौर के अंदर 8 रुपए बिजली थी तो आज जो है 32 रुपए यूनिट पे पहुंच गई है, आज पेट्रोल 130 रुपए पे पहुंच गया है, आज चीनी 110 120 पे पहुंच गई है। आप तो कहते थे कि महंगाई करके हुकूमत करना कोई वो है। असल चीज ये है कि आप महंगाई ना करें, आवाम को रिलीफ दें, 1 करोड़ नौकरियां दें, 50 लाख घर दें, प्रोटोकॉल खत्म कर दें, 14 रुकनी काबली ना हो, इधर उधर से खरीद के हमें अपनी हुकूमत नहीं बनानी। फिर जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुए, जो जहांगीर तरीन का ATM इस्तेमाल हुआ, पूरी कौम ने देखा। और फिर वो माफिया आज बताएं, ये कहते हैं बम पर
फसलें हुई हैं, हमारी क्रॉप जो है वो बम्पर। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ, क्योंकि बहुत सारे मौजूदात एक साथ जो है वो आपने जमा कर दिए। मैं चाह रहा हूँ कि उनकी क्लैरिफिकेशन भी आ जाए। इंपोर्ट करके सब्सिडी देने जा रहे हैं। मैडम थोड़ा सा वेट करने की दरखास्त है। जी शाहनवाज जदून साहब, सर पहले तो जो मैडम ने सवालात आपसे पूछे हैं, अगर आप जवाब देना चाहें तो ठीक है, वरना मेरे पास एक सवाल आपके लिए मौजूद है। देखिए मैडम कह रही कि पेट्रोल, तो मैं मैडम से पूछना चाहूँगा कि 2010 में किसकी गवर्नमेंट थी? हमने 125 रुपये का लीटर पेट्रोल ख़रीदा है। 2010 में किसकी गवर्नमेंट थी? 125 रुपये लीटर। बात यह है कि ये अभी हमें भाषण देते हैं, और ये जो एक वक्त में चारों सूबों की जंजीर हुआ करती थी मैडम, आपको पंजाब में आपको KPK में और आपको बलूचिस्तान में कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, और अभी से कहीं कैंडिडेट मिल जाते हैं तो वो 300 350 वोट लेते हैं जो काउंसलर के बराबर नहीं होते। और इंशाअल्लाह 2023 में भी यहाँ सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट होगी, क्योंकि सिंध के अवाम अभी जान चुके हैं कि 13 साल से ये जो सिंध के अवाम के साथ जुल्म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, और सिंध के अवाम के जो हकूक पे इन्होंने डाका डाला हुआ है, तो इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान के साथ साथ 2023 के अंदर सिंध में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट होगी। अच्छा सर थोड़ा सा वेट कीजिएगा। मैडम सर, ये मुझे थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे कुछ पेन सा महसूस हुआ है। ये जो आपने खबर सुनाई है, सिंध में भी PTI की हुकूमत होगी, मतलब मैं यहाँ से सीधा काटी हो जाऊंगा। बिल्कुल यहाँ भी इसका नूर भाई मैं कह रहा हूँ कि जो झाड़ू फिरने वाली बात ये है कि सिंध के अंदर, मैंने आपको कहा, सिंध के अंदर 13-14 साल में इन्होंने क्या है। सिंध के अंदर यहाँ पर मैंने आपको कहा है कि हर महकमे को आप उठा के देख ले, इनके हर मिनिस्ट्री को आप उठा के देख ले, वहां पर करप्शन का बाजार गर्म है। उनकी क्या मिनिस्ट्रियां उठा के देख लूं, मतलब आपने कौन सा विभाग में चांद चढ़ाया है? मैंने कहा ना 14 को आपने वजीर बनाया हुआ सर, मतलब मैं कह रहा हूं मैं AP नहीं बात ये है कि हमें तो अभी 3 साल हुए ना, ये तो मुसलसल 30 साल गवर्नमेंट कर चुके हैं ना। 3 साल में तो हो गया ना, रास्ते लग गए। 5 साल बाद इंशाल्लाह। यार कोई PCR में है या छुट्टी पे गए सब? 5 साल बाद इंशाल्लाह जब 2023 में इलेक्शन होंगे तब पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे इंशाल्लाह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी पे पाकिस्तानी अवाम फैसला करेंगे। जैसे KPK के अंदर 2013 में जब हमारी गवर्नमेंट आई, सर सेंट्रल मेजॉरिटी। इख्तितामी लम्हात आन पहुंचे, क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे लेने। 2-3 मरतबा उन्होंने भी इशारा किया, मैं खुद भी जनरल नॉलेज के लिए पूछना चाह रहा था, ये 5 करोड़ की घड़ी कौन सी है जो बेची गई है? तोशा खाने वाले मामले के ऊपर भी जरा अगर आप इरशाद फरमा दें। देखिए माजी में आपको याद होगा, देखिए बाद में तोशा, ये तो खैर मैं उसमें बोल, लेकिन मैं बोलता हूं कि यहाँ पर तुर्की, इसको तो माजी से छोड़ दें, ये अभी का जवाब दें, अभी का जवाब दें। आखिरी सवाल है, वाइंड अप करना है। यूसुफ रज़ा गिलानी की वाइफ ने उसको तो सजा मिल गई थी, अभी हमें वो दे रहे हैं ना, सजा मिल गई थी। लोग ये यूसुफ रज़ा गिलानी को सजा मिल गई थी ना हार चोरी के मुकदमे में। इमरान खान को भी मिलनी चाहिए आपके ख्याल में, हाँ या ना? बिल्कुल, इमरान खान ने तो नहीं किए, नहीं बात ये तोशा खानी की कोई गड़ी तो नहीं, उन्होंने बिल्कुल इमरान खान तो इसमें होने गए। अब इमरान खान 5 करोड़ घड़ी, बात ये नहीं कि इमरान खान साहब जो अरबों रुपए को नहीं करता, 5 करोड़ रुपए के लिए अपने कीमत लगाता, 5 करोड़ रुपए के लिए इमरान, ये कोई थोड़ा सा वेट कीजिएगा नाज़रीन। नूर भाई ये कोई बात है कि सर शाहनवाज जदून साहब 5 करोड़ रुपए के लिए अपनी वो लगाता। राइट, मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा, गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब, शाहनवाज जदून साहब, तीनों मौजूदीन का इंतहाई मशकूर हूँ। नाज़रीन अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ताला बशरत ज़िंदगी मुलाकात करते हैं। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।